फाइनली रूम्स में वॉलपेपर का काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो रूम के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, हमारे पास ये लीव्स वाला डिजाइन है और इसके बेस कलर जो है वो ये वाला है। दोनों दो कमरों में वॉलपेपर लगाना था, एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम। तो ये दोनों रूम हमने बनाने हैं गेस्ट रूम। अनस भी लग गया था, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, अब तो थोड़ा ही रह गया। ये वाली दीवार बाद में प्लस्तर की, इस पे नमी आ गई। अब अगर इसमें दोबारा पेंट करवाऊंगी ना तो और ज्यादा खराब होगा, फट जाएगा, गिर जाएगा। ये हमारा गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम के लिए जो है ना हमने लाइट कलर रखा है। अम्मी ये कह रहे हैं कि सिर्फ हॉल पे डार्क कलर। हाँ, एक आप ले लो, एक दूसरे भाई आने वाले हैं वो ले लेते हैं, बस काम शुरू कर दिया। बहुत ही प्यारे से इसके पैटर्न्स बने हुए हैं, गोल्डन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। हमारे पंखे चेंज होके आ गए। तो ये है जी हमारे पंखे। ठीक है, इस तरह के हैं। इसमें ना दो टैंकियां निकल नहीं गया, जैसे मैं सर्दी होना है उसने बंद होना, जैसे मैं फुल होना है ना भी तेने बंद हो जाना। रूम्स में वॉलपेपर का काम स्टार्ट हो गया, हाल तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने दो कमरों में वॉलपेपर लगाना था, एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम। तो ये दोनों रूम हमने बनाने हैं गेस्ट रूम। तो मैंने कहा जो डिज़ाइन वो अभी लेके आए हुए हैं, वो डिज़ाइन हमने इस रूम में लगवाना है। तो इस रूम में सामान पड़ा है मेरे सारा, रूम के अंदर हमने रखा हुआ है सारा फर्नीचर। अभी हमने कोई भी आपको पता है सेटिंग वगैरह के लिए हमने इंतजार ही करेंगे कि वॉलपेपर लग जाए, सीलिंग लग जाए, उसके बाद करेंगे। तो अभी ये सामान हमने बाहर निकालना है, आपको पता उन्होंने बॉडी रखनी है और अभी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो अभी सोफा तो नहीं मिल जाएगा, उसको आगे कर लेंगे हम। ये चेयर, टेबल और सेंटर वाला सामान था नहीं, आगे बोलो नहीं, सेंटर पे रखेंगे ना, वो बीच में कर लेंगे। चलो शाबाश, ये उठाना शुरू करो। ये देखो सब लोगों के साथ डेकोरेशन पीसेस सारे मैं साइड पे कर लेती हूँ। ये सामान सारा मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा जब इंशाल्लाह ताला हम रूम सेट करेंगे तो ये सारी चीजें डेकोरेशन में काम आएंगी। तो इसको बिना उठा के कुछ इस टेबल को ऐसे उठा लो, ऐसे छोड़ो। ये हमारा दूसरे कर्टन जो कुछ सामान और भी लेके आई थी, वो भी सारा सामान जो पड़ा है इसको बिना टेबल के ऊपर रख दी ना, फिर ऐसे टेबल वापस ले आएंगे। और भैया इतनी ज्यादा हो रही है कुछ मतलब अभी हमारा इस रूम में फैन भी बस चल रहे, फिर टेंशन होगी। इसको ऐसे दोनों साइड पर रखेंगे, ले चलो भाई काम से बड़ा नाजुक सा सामान रखा हुआ है हमने। और माशाल्लाह फर्नीचर देखो हमारा पूरा कमरा फर्नीचर से भर गया। तो मैं ऐसे जो डिजाइन वाली वॉल है तो ये वाली होनी चाहिए, जैसे इंटरनल दरवाजे से पहले डिजाइन और बाकी तीन वॉल से जैसे है ना। नहीं इधर डिजाइन नहीं तो कोई बंदा घूम के देखेगा ना, तो इंटर होते नजर आएगा ना। ना जब बाल कटवाने के लिए जाता ना हमारे गांव में, जब नहीं कराई साथ वाले में कराई है, तो ना जो सामने दीवार है ना करना, उसकी तस्वीरें लगी है, बाकी सब ना मतलब फ्रंट वॉल होनी चाहिए डेकोरेटिव। चलो जल्दी को संभाले जो मैं भी हेल्प करती हूं। शेर की तरफ चलो, मैं उठानी सकती। अनस भी लग गया था, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, अब तो थोड़ा ही रह गया। टेबल भी ले जाओ, ये उठा लोगे बड़ा टेबल अकेले? ओह खुदाया, गर्मी बहुत हो रही है। अब बस ये सोचा था कि हम ना सिर्फ हॉल में और एक सोफे वाले कमरे में वॉलपेपर लगवाएंगे। इस कमरे में वॉलपेपर लगवाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। इसको मैंने पेंट करवा दिया था, अब ये पेंट की हालत नहीं। तो देखिए दीवारों ने पेंट छोड़ दिया है और कुछ इधर देखिए ये क्या हुआ कि हमने ये वाली दीवार बाद में प्लस्तर की, इस पे नमी आ गई। अब अगर इसमें दोबारा पेंट करवाऊंगी ना तो और ज़्यादा खराब होगा, फट जाएगा, गिर जाएगा। तो फिर मजबूरन हमें इस साइड के दोनों कमरों में वॉलपेपर लगवाना पड़ रहा है। एक तो वो प्यारा लग रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कि दीवारें सेव हो जाएंगी, नहीं तो नमी से बचना ही नहीं है। तो सामान काफ़ी निकल रहा है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन ठीक है। फाइनली रूम्स में वॉलपेपर का काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो रूम के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, हमारे पास ये लीव्स वाला डिजाइन है और इसके साथ जो इसकी बाकी 3 लाइन्स होंगे ना, बेस कलर जो है वो ये वाला है। दोनों ये ग्रे में आ जाते हैं और इसके ऊपर गोल्डन लाइंस हैं। तो कौन सी वॉल होनी चाहिए, तो फ्रंट वॉल ये होनी चाहिए। डोर से एंटर होते आपने ये वाली वॉल लगाई, बाकी 3 वॉल से होते अपना ये वाली वॉल। तो बाकी सामान वगैरह हमने सारा रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये शोकेस है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, या हमें वहाँ से ना ड्राइविंग भी आपको कर एक साइड में क्लिक कर लो, मैं थोड़ी देर लगा लो, उधर कर लेंगे। ठीक है, पंखा लगाओ, ये सही कह रही है, उधर बड़ी गर्मी है। ठीक है, शुरू कर लेके देखते हैं होने के बाद कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसकी छत दीवार 12 फुट तक लगा रहा है, इसमें सीलिंग नहीं लगी है। ठीक है, तो ये सिर्फ हॉल में जो है ना उसकी हमने करवाई है 10 फुट पे। हमारे पंखे चेंज होके आ गए। हमारे 2 पंखे पहले आते थे, वो हमें उन्होंने टेस्टर भेजे थे कि आप टेस्ट कर लें, क्योंकि पहले तो हम लेके आए थे और डिज़ाइन तो बड़े ही प्यारे थे। हमने जो डिज़ाइन वगैरह देखे, ठीक है, तो डिज़ाइन उनके बड़े प्यारे थे, लेकिन उनकी हवा नहीं थी। और वो उन्होंने कहा कि छोटे कमरों के हैं, जैसे शहरों में 12-13 का कमरा होता है, छोटा कमरा,
जबकि हमारा 12.5-13 के बड़े कमरे हैं, उनका एक कमरों में ये पंखे आते थे। तो फिर अब हमने मंगवाए हैं ये चैंपियन के 2 पहले थे और कितने 9 ये 9। तो ये है जी हमारे पंखे, ठीक है, इस तरह के हैं। और ये वॉल में हमारे लगा हुआ है और एक सेंटर रूम में लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर हवा है। और ये पड़े कितने के हमें, पहले हम सारे 11 पंखे 1 लाख रुपए के लेके आए थे, फिर हमने वापस भेजे 4,000 रुपये किराया लगा, 1,04,000 हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो पहले लिए थे वो तो सस्ते थे, ये वाले से महंगे हैं। तो इस चक्रों में उन्होंने हर पंखे के पीछे पहले हमें बोला कि हम 2200 रुपये लेंगे, मतलब टोटल हमें 24,000 रुपये और दें। हमने कहा हमें 24,000 नहीं देना, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। फिर बड़ी बहस के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप 1,000 हर पंखे के पीछे, मतलब हमने 11 पंखों के पीछे 11,000 रुपया और दिया, 1,15,000। उसके बाद 4,000 हमें दोबारा रिक्शा करना पड़ा। तो टोटल मिला के हमें 1,20,000 ये पंखे पड़े हैं। और ये हैं इनके पर भी आपको दिखा दूँ, खोल के बॉक्स, ये आ गए 9 पंखों के पर। ये देखें जी इस तरह से ये बॉक्स है, एक बॉक्सेस के अंदर उन्होंने ना उनके बंद करके भेजे हैं। तो अभी भाई बिजली वाले को बुलाया है, वो आए और आके ना सारे कमरों में पंखे लगाने से तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कहीं भी कमरे में किसी में काम के लिए जाना पड़ता है तो ऐसे लगता है बंदे को मौत ही आ जाएगी, इतनी अंदर गर्मी और बस ऊँस हो रही है। तो भाई मैं अभी देख रही थी कि मुल्तान और उसके पास इतनी इलाके में इतनी गर्मी शदीद की बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं, वहाँ तो बहुत ही गर्म इलाका है मुल्तान ना। तो ये बिल्कुल जैसे ये इनके पारे हैं, ठीक है, ये वाइट कलर में बड़े बड़े पारे हैं ये साफ इस तरह से। तो अभी भाई ये पंखे लगाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके काम खत्म ही नहीं हो रहे, छोटे छोटे काम जो पहले हो चुके हैं उन पे मजीद पैसे लग रहे हैं, तो बड़ी परेशानी है। चलो ठीक है भाई को बुलाते हैं। भाई है जी लंच का टाइम, और आज लंच में मैंने सुबह लिए थे, मॉर्निंग में आम लिए थे, वो कट करूँगी, और साथ में मैंने भाइयों को भी मंगवाई है नान टिक्की। तो सबसे पहले बना लेती हूँ सालन वगैरह, रात को मैं आलू भी बनाई थी। तो आलू गोभी का सालन मैं इस प्लास्टिक वाले बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी। अच्छा मुझे ये पहले तो ये था कि स्टील वाला बर्तन इसमें रखें तो ये ग्लास हो सकता है, फिर मुझे ये भी कमेंट आया कि प्लास्टिक के बर्तन में ना गर्म करें। तो फिर मुझे ये बताया कि मैं किस बर्तन में ओवन में रख के गर्म करूँ, स्टील भी नहीं रख सकते, प्लास्टिक भी नहीं रख सकते। तो फिर हमारी जब तक रोटी गर्म हो रही है तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ। जमा पे ना क्या दे दो हमारे पास 4 आम, ठीक है, टिक्कियाँ हैं, या हमारे पास 4 टिक्कियाँ और ये चटनियाँ हैं, ये कर देती हूँ साइड पे। चटनी लगा देती हूँ। कल भाई ने मैंने 4 नान की मंगवाई, मैंने 3 खाई थी, 1 छोड़ दी थी। तो आज मैंने 3 उनके लिए मंगवाई और 1 अपने लिए मंगवाई है। मैंने कहा मैंने कट करने का मतलब ये है कि सबको स्लाइस मिल जाएगा, मुझे स्लाइस ना बहुत ही मज़े के यार। इसमें ये है वाइट चौंसा, और वही कह रहा था कि बहुत मीठे हैं, बाकी खाने के बाद ही पता चलेगा मीठे हैं कि नहीं। आप सब यार जी आप सब कभी आम खिलाते हैं, मुझे आम बहुत पसंद है। पिछले साल या मेरे उससे पिछले साल इतने खाए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अभी तो वही बाजार से लेके आओ तो फिर सारी फैमिली के साथ मिलकर खाना होता है। लेकिन मेरा दिल करता है कि इस दिन बंदा आम लेके आए, ढेर सारे, कोई 5, 7, 10 किलो आम लेके आए, सबको ठंडा करे, बाल्टी में डाले और कहें जितने खाने हैं जो खाएं। मेरे ख्याल में इतने बहुत है। आज चेक तो करें, ये तो आज पूरा हमारा 10 लग गया है। आज हम इसके लंच करते हैं। पहले तो मैं आम चेक करूँगी कि आम कैसे हैं, ठीक है। सच में आम बहुत बढ़िया। आप सब ग्यारह भी खाना खाते हैं, हाँ ना, इधर टेबल पे रख लें, इधर ही कर लें। पंखा भी चल रहा है इधर, कमरे में तो पंखा ही नहीं है। और माशाल्लाह वॉलपेपर के साथ देखें तो सही कमरे लग कितने प्यारे रहे हैं। अभी लग रहा है वॉलपेपर हमारा ना। तो पंखों की तो उसके लिए हम पंखे बाहर लेकर आए हैं। तो और मैं कोशिश लेके वो भी आपको दिखाते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी जरूरत है। तो अभी ना भाई यासिन को हमने बुलाया है, हमारे घर में थोड़ा सा काम रह गया था बिजली का। तो भाई यासिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਗਏ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। तो इसमें ना 2 टैंकियाँ नीचे नीचे है, जैसे मौसदी होना है उसने बंद होना, जैसे मौस फुल होना है ना ये 2 मिनट फुल हो गया तो तैरन लाख भी तेने बंद हो जाना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो इनका लेवल वाला हिसाब ही है, तो उन्हें बंद करने हैं। फिटिंग कर ली भैया से? ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ बोतना है एक खाली करके सफाई करना। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੇ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇਣ ਕੇ ਖਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇਣ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆਂ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਟਮਾਟਰ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਆ ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹ ਚੌਲ ਨੇ ਤੇ ਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰਿਆ ਪਿਆ वाह भाई ਆ ਹੁਣ मैं लगी ਆਂ तड़का लान हाँ ना इतने दिन हो गए मुझे याद नहीं, कोई महीना तो हो गया होगा हमने चावल नहीं पकाए। पकांदे ही खांदे ही कोई नहीं हाँ ना आज मैंने कहा इतनी गर्मी हो रही है आज तो कभी मम्मी कभी चावल दिल पकाए। करदा ने तो मुड़ मैं रहन देनी हाँ जी बिस्मिल्लाह करें आप। प्याज कट कर लिए प्याज और ये भी हमारे प्याज भी कट हो गए हैं, आप लगाएं जल्दी जल्दी। मैं चावल कब भिगो के दूँ आपको? चौल हम तो चा अभी धो दूँ? हाँ तो देने मिलते के रख तो अभी ना अम्मी बना रही हैं चावल। ठीक है, मैंने अम्मी से बोला मसाला भूनने में तब तक चावल भिगो के ले आती हूँ। आज मैंने ना 2 डब्बे लिए हैं, आधा किलो वाले और एक जो है ना हाफ, मतलब 1 किलो से थोड़े ज़्यादा है। मैंने कहा कल दोपहर के लिए भी बचे हैं, दोपहर में दिल करता कुछ खाने को, चावल पड़े बंदा ओवन में गर्म कर लेते। ये हमारे आलू और चिकन हो रहे हैं फ्राई और यहाँ पे चला गया हमारा बिरयानी मसाला। अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मुझे तो लग रहा है आलू गोश्त की कढ़ाई बन रही है। तुम दोनों किस काम में लगे हो? हम दोनों सबसे ना जरूरी काम कर रहे हैं, हम नहीं मोबाइल को टाइम ले रहे हैं। नहीं, दोनों बच्चे बड़े मेहनती हैं, बड़ी काम करते हैं। बड़ी ये ठीक है, आजकल मुझे लगता है कम हुई है गेम पहले से, है ना? कम ही करनी चाहिए। और छुट्टियां पढ़ाई करते हो कोई ना? हाँ ना, पढ़ा भी करो, काम भी लिखो, पढ़ो भी, यहाँ भी ले आया करो बुक्स। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं ये पंखा। पहले मैंने सोचा था कि ये पंखा ना रहने देते हैं, भाई पंखे की क्या ज़रूरत है, लेकिन शाम में अगर सम टाइम भाई बारिश हो जाती है, हमने यहाँ पे 4 पाइयाँ लगा के हम लोग एक दिन सोए रहे। छत वाला पंखा, सुबह जब उठते हैं तो नाश्ता वगैरह बंदा यहाँ बैठ के कर लेता है। पंखा लग गया है, ला के देखें। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना, मैं ऐसे ही बोल रही थी ठीक कर दे, जब जगह रखी है तो लगना चाहिए ना। कॉल करवाई, मैंने कहा प्लीज हमारा काम खत्म करें, हमें और भी काम है, आपकी वजह से हम लोग रुके हुए। तो अभी ये भाई ने याद भेजे हैं, सही है, ठीक हो गया। तो ये वॉलपेपर, ये मैंने आपको कल नहीं दिखाया था, ये वाला डिजाइन आज लेके आए हैं। इसमें इस तरह से बने हुए हैं, गोल्डन फूल बने हुए हैं। इसके साथ ये है इसकी बेस, ठीक है, ये मार्बल में इसकी बेस है इस तरह से। तो भाई मैं आपको समझा देती हूँ, आप लगा रहे हैं ऐसे ऐसे ठीक हो गया। ये फूल है और इसके साथ ये इस तरह से की बेस है। तो आपने क्या करना है भाई, वो फ्रंट वाली वॉल है ना, ठीक है, वो वाली वॉल में आपने लगाना है ये फूल वाला डिजाइन, ठीक है, ये फूल वाला फ्रंट पे लगा देना है और बाकी 3 वॉल्स जो है ना वो आपने ये वाली लगानी है, ठीक होगा। काम स्टार्ट कर दे। और एक चीज और देखनी है, यहाँ विंडोज है, विंडोज की कटिंग आपने ऐसे करनी है कि बिल्कुल कोने सेट होने चाहिए। जहाँ बोर्ड लगा है, बोर्ड के ऊपर से नीचे से वाइट जमीन ही नजर आनी चाहिए, पेपर बिल्कुल फिटिंग में सही बैठे। और नीचे से भी ख्याल रखना है कि नीचे दीवार के नाल फूल लगना है। दीवार के साथ फूल 12 फुट, ये 12 फुट नहीं, ये 12 नहीं लगाना है, 10 फुट लगाना है। ऊपर 2 फुट का ना, इसके ऊपर सीलिंग हो जाता है, ठीक हो गया। आप ये कमरा स्टार्ट कर लें। बाकी यहाँ बिजली वगैरह का सामान पड़ा है, बेड है बस इस कमरे में, और कुछ भी नहीं है। जब आप काम करेंगे तो ये बेड आप थोड़ा सा जहाँ भी आपको हटाना हो इधर उधर आप कर लेना। तो अभी करें, फिर आपको दिखाते हैं अपनी फाइनल लुक कैसी है। ये हमारा गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम के लिए जो है ना हमने लाइट कलर रखा है। अम्मी ये कह रहे थे सिर्फ फॉल का डार्क कलर सेट है, ठीक है भाई, आप काम शुरू करें अपना। भाई वो बड़ी ये ले आए, 2 घोड़ियाँ हैं, हाँ एक आप ले लो, एक दूसरे भाई आने वाले हैं वो ले लेते हैं, बस काम शुरू करेंगे। थोड़ा उतने में, हाँ ये नीचे आ गया ज्यादा, नहीं इतना ही है, नहीं ज्यादा है। हाँ अब ये ऊपर 1.5 फुट है कि नहीं है? 1.5 फुट कितना बनता है? 1 फुट नीचे आना इधर आता है। बस ठीक है। 2 इंच कलर कर देंगे। ये बता रहे हमने ना हाल में करानी है सीलिंग, तो उसके लिए भी हमने ना ज़्यादा वाल ना ऊपर रखा है। हमने कहा सीलिंग लगेगी ना तो बुरा ना लगे, तो इसलिए ने कहा कि 1.5 फुट ना तुसी ना उत्ते ले जाना, पूरा 10 फुट नहीं छड़ना, कुछ रखना है 11.5 ये 11 रखना है, 1 फुट रखना है। चावल बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारी कराची बिरयानी बन के तैयार होगी। आप सब भी आगे मेरे को खाना खाते, तो बिस्मिल्लाह यार ना, मैं चावल देती हूँ सबको।
इतनी सबको भूख लगी है, बस काम शाम में लगे हुए थे ना, तो इस टाइम बस हो जाती है। एक तो थकावट बहुत हो जाती है और ऊपर से भूख से बुरा हाल हो जाता है। तो बस अभी खाना खाई घर में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसलिए लोग मैंने कहा ज़्यादा बनाओ कल के लिए भी बच जाए। और माशाल्लाह पतीला बढ़ गया है। तो मैं अगर आपको चावल टेस्ट करके बता दूँ कैसे बने हुए हैं, बहुत गर्म है। बहुत मज़ेदार चावल बने माशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह पाक आप सबके हमारे भी ज़िंदगी बरकत दे। इस दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को भी एंड कर दूँ। आपसे मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो अभी हमें कर रही हूँ यहाँ से सफाई। हमारे गैस रूम रेडी हो गए थे। ये देखिए कितना कचरा, ये पेपर वगैरह इधर मैं चीज़ दिखाऊँ। हम कह रहे थे, मैं आपसे पूछ रही थी भाई ये उतर तो नहीं जाएगा। ये देखो जहाँ लग गया उतर ही नहीं रहा, इतना पक्का खींच के। ये तो बिल्कुल नहीं निकला ना, ये पता है कैसे निकलेगा। मतलब कि दीवारों के साथ ये बहुत मजबूत हो गया। मैंने कहा ये दोनों कमरों की सफाई करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कमरे कैसे बने। तो अभी ना मैंने इस कमरे की सारी सफाई कर ली है। ये देखो इसका तो बुरा ही हाल हुआ पड़ा है। इस तरह की फर्श हम लोगों ने साफ कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे फैन के झाड़ू लग गया, इसको करते हैं बाहर। अब आज ना असल काम करो दोनों भाई के ये शोकेस फिलहाल के लिए अभी हम कंफर्म सेटिंग नहीं कर रहे, बहुत मुझे। तो अभी ना मैंने बुलाया सबको, अभी फिलहाल के लिए ना क्या करो, इसको इसी दीवार के साथ कर दो, बाकी सारे कमरे भी कंप्लीट हो जाए, फिर कंफर्म होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी। अभी बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ सामान बुरा लग रहा है, इसको साइड से ले जाओ, इसको भी उठा कर बाहर रखो, कहीं कमरे में काम कर दो। तो फिलहाल दोनों भाई ऐसे तो मिलाओ, लेकिन ये सोफा एक साइड कर दो, एक साइड में की जगह बढ़ जाए। ठीक है, मैं देखिए हाँ ऐसे थोड़ा सा पीछे ले जाओ, दीवार के साथ ले जाओ आराम से, बस थोड़ा सा और। ओए होए हिला दिया, ठीक है। हमारे गेस्ट वाले पर लग गया माशाल्लाह, इतना प्यारा वाल लग गया है, बहुत ही। ये हमारी फ्रंट वाला ये जो हमारे यहाँ गेस्ट रूम है, इसके अंदर हमने वाल पेपर 12 फुट तक लगवाया है वहाँ। तो भाई ये मैं कहती हूँ मेरे भी जानते हैं, हमें बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए। मैं कहती थी कि ना लाइट कलर हो, ग्रे हो, वाइट हो, लेकिन ये इतना प्यारा कलर लग रहा है ना, बहुत नाइस कलर लगा है माशाल्लाह लगा हुआ। तो अभी थोड़ी सफाई करके सामान रखा है, लेकिन अभी सफाई नहीं की, देख रहे हैं अभी बस रखा है, डस्टिंग बाद में करूँगी। मैंने कहा एक बार थोड़ा रास्ता तो बनाओ, तो चलने फिरने गुजरने का भाई मैं आपको चलती हूँ लेके दूसरे कमरे में आ जाऊँ। तो ये आ गया है हमारा सेकंड गेस्ट रूम। अब आपको कहना है दो गेस्ट रूम नहीं है हमारा। बेसिकली मकसद ये है, ये वाला कमरा जो है ये हम सेट करेंगे, इसमें हम लोग ना सिटिंग एरिया बनाएंगे, सोफा सेट, चेयर सेट, टेबल और इस तरह का सारा सामान इसमें रखेंगे। अगर कोई भी हमारा मेहमान आता है, हॉल में ये पहला रूम है, आप आराम से यहाँ पिला के ये आप इधर बैठे बंदा खाना शाना खिलाता है, बैठता है, इस तरह से इस रूम को सेट करेंगे। और इसके अंदर आपको पता है मैं आपको पास में कौन सा ये देखिए, तो इसके अंदर बहुत ही प्यारे डार्क ग्रे कलर में बहुत ही प्यारे से इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं, गोल्डन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। तो मैं सोच रही हूँ इसी से मैचिंग करके डेकोरेशन का सामान लेके आएंगे। जो ऐसे ये प्लेन वॉल है ना, इनके ऊपर लगेंगी ना चीज़ें, जैसे हम लगाएं कैसे बोलते हैं ना, ड्राइंग्स लेके आ जाए और बड़ी बड़ी प्यारी कैलीग्राफी है। उसके बाद अच्छा सा एक क्लॉक लगा हो सेंटर में सामने। उसके बाद इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे ना रूम की बिल्कुल मज़ीद इन्हेंस हो जाए। और मुझे कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि आपको ना कर्टन्स डाल करके लेने चाहिए थे। मुझे सच में आइडिया नहीं था, मेरे माइंड में था ही नहीं, बाद में आपको कमेंट्स करके मुझे रियलाइज़ हुआ। बट अब हम उनको लेके स्टिच करवा सकते थे, रिंग भी लग चुके थे, तो अब मुश्किल था कि वो चेंज होते। मैंने कहते थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, फिर हम लोग ना जिस तरह के शॉप पे देखे थे वैसे ले लेंगे। और ख़ासकर गेस्ट रूम के लिए मैं वैसे ये भी सोच रही हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं तो 2 में ले आने लगे गेस्ट रूम के लिए, चलो इधर का चेंज हो जाए, बाकी कमरों के बाद में भी हो जाएंगे। तो ये बिजली का कुछ सामान हमारा भी पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा काम उसका रहता है। ये देखें अभी सीलिंग लगनी है, इस कमरे की भी सीलिंग लगवानी है। इस वजह से ना इसलिए हमने ना बोला तो पंखा बाद में लगेगा और लाइटिंग वगैरह भी सीलिंग के बाद होगी। तो इसलिए ये सामान पड़ा, ये भी क्लियर और बेड उठा के इसको जरी के रूम में मूव करें और इसके रूम की सेटिंग करें माशाल्लाह बहुत। अब आपने ये बताना है कि दोनों
रूम्स में से दोनों गेस्ट रूम है। ये वाला सिटिंग वाला और ये वाला जो है ये समझेंगे रेस्ट रूम है। इसके अंदर हम लोग प्रॉपर जो मैं चारपाइयाँ लेके आई हूँ ना वो हमने इस कमरे पे रखने के बारे में सोचा है, ताकि इनके ऊपर प्यारी सी चादरें लगा के इस कमरे में हम लोग रख देंगे। तो कैसे लग रहे हैं कमरे? अभी अच्छे तरीके से फर्श वगैरह धोएंगे जब, फिर हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। जो इधर उधर आपको सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है ये नहीं नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। और काम इतने हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और ये 3 कमरे मैंने साफ किए और मेरा ये हाल हो गया। तो अभी बाकी काम पड़े हुए हैं। मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ अभी कमरे कैसे लग रहे हैं। तो मैं